तो आप सभी साथियों का एक बार फिर से मैं इस मीटिंग सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप सभी लोगों को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी हम रिसेंटली 165 लोगों के साथ में 20 जून से लेकर 23 जून तक, यानी कि 4 दिन रामनगर उत्तराखंड में एक बहुत ही शानदार और जबरदस्त जीवन बदलने वाली ट्रेनिंग लेके आए हैं। और विश्वास मानिए, जिसने भी इस ट्रेनिंग को लिया है उसकी पर्सनल जिंदगी, प्रोफेशनल जिंदगी और एक सोशल जिंदगी, उन तीनों के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आएगा अगर वो इन चीजों को अमल में लाता है। आपने ट्रेनिंग कर लिया, इस ट्रेनिंग के बाद में आपको क्या करना है वो कुछ चीजें मैं आज बातचीत करूंगा। अभी आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर ये सारे चेहरे, इनमें कहीं ना कहीं आप भी दिख रहे होंगे अपने आप को, कि कहीं आप आगे बैठे हुए हैं, कहीं पीछे बैठे हुए हैं। इसमें जो आगे वाली रो होती है वो रिजर्व्ड रो है, जिसमें आप देख रहे होंगे इधर डायमंड कमल सर बैठे हुए हैं, सावल राम सर बैठे हुए हैं, राम जहांगीर सर बैठे हुए हैं, हरकेश सर बैठे हुए हैं, मैं बैठा हुआ हूँ, रचना मैडम बैठी हुई है। और यहाँ पर आपके सामने एक और अर्जुन जी बैठे हुए हैं। उसके सेकंड रो देखेंगे, वो भी आपकी रिजर्व्ड सीट है। ये दो रिजर्व्ड सीट होती है। तो कुछ लोग होंगे जो आज पीछे वाली सीट पे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं अगली बार जब दिशा जाएगी तो वो अपना लेवल चेंज करेंगे और रिजर्व्ड सीट की जो नंबर है, क्वांटिटी, उसको बढ़ाएंगे और अपने आप को भी, अपनी फैमिली को भी वहां बैठाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये दिशा ट्रेनिंग लेने के बाद आपके मन में क्या कारण आया है, जो अभी शायद मेरे साथी मंगल सर पूछ रहे थे। मैं आपसे दोबारा पूछना चाहूंगा वही चीज, कि आपको मैं कुछ कारण देता हूं। अगर आप इस बिजनेस को, ये जो ट्रेनिंग का नॉलेज लिया है, उनको इंप्लीमेंट करते हैं, इस बिजनेस के माध्यम से, इस सिस्टम के माध्यम से आपको अपने जीवन में मिल सकती है समय की आजादी। आपको मिल सकती है अपने परिवार के लिए एक बहुत ही बेहतरीन आर्थिक आजादी। आप अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित रख सकते हैं, चाहे वो रोजगार से हो, चाहे वो किसी मनुष्य से हो। आप लोगों की मदद कर सकते हैं, जिससे आपको और आपके परिवार को आत्मीयता की खुशी हो सकती है। इस बिजनेस के माध्यम सफल होकर आप अपने, जो आपका परिवार है, आप उसके साथ में देश और विदेश की यात्राएं कर सकते हैं। आप अपने सपनों का घर और गाड़ी ले सकते हैं। आप अपना व्यक्तिगत विकास कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप जीवन भर कमाने के बजाय यहां पर कुछ समय एक सिस्टम क्रिएट करके यहां से आप रॉयल्टी इनकम ले सकते हो और एक बेहतरीन शानदार डायमंडशिप के रूप में अपना अपना रिटायरमेंट फंक्शन करवा सकते हैं। तो मैं अब आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि ये जो मैंने आप लोगों के सामने 8 कारण दिए, इसमें से सबसे पहला कारण आपको क्या लगता है? जो भी व्यक्ति मुझे बताएगा वो अपने आप को अनम्यूट कर सकता है और सिर्फ इतना ही बताना जो आपको लगा। मैं कोई कहानी के माध्यम से कोई ज्यादा समझना नहीं चाहता हूं, सिर्फ आपकी फीलिंग्स जानना चाहता हूं। आपको क्या लगा दिशा ट्रेनिंग के बाद कि मैं अगर शेफ सॉप कर लेता हूं तो मुझे क्या मिल सकता है, या मैं क्यों करूं? कोई भी समय व्यक्ति। की आजादी। समय की आजादी। समय की आजादी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, और कोई साथी? सिर्फ आर्थिक आजादी। आर्थिक आजादी। और सर जल्दी दूसरों की रिटायरमेंट सहायता रॉयल्टी करना। इनकम छोड़ना। रॉयल्टी इनकम छोड़ना अपनी सपनों फैमिली। का घर और गाड़ी। बहुत बढ़िया। और कोई समय साथी? की आजादी सर। समय की आजादी। देखिए, अभी आपका कुछ लोगों का विजन एग्जैक्ट क्लियर है, और कुछ विजन क्या होता है, कहते हैं ना कि कोई भी काम व्यक्ति करता है तो 3 कारणों की वजह से करता है। सबसे पहला, अभाव की वजह से। जैसे पुनीत जी ने बोला कि मुझे समय की आजादी चाहिए, शायद उनको समय का अभाव है। हो सकता है वो अपने फील्ड में अच्छा पैसा कमा रहे होंगे, लेकिन उनको कहीं जाने के लिए सोचना पड़ता है। फेस्टिवल पे कहीं रिश्तेदार के जाने के बजाय वो सोचते हैं कि यार बिजनेस की दुकान पे बैठूंगा तो काम चलेगा मेरा। तो उनका क्लियर है। अब एक स्टूडेंट कहता है मुझे कि मुझे समय की आजादी चाहिए, तो आप बताइए सर, आपके पास इतना कहाँ बिजी हैं आप कि आपको समय की आजादी चाहिए? अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई है। अपना विजन क्लियर करिए, मुझे क्या चाहिए। अभी एक साथी बोल रहे थे, तो सैलून में काम कर रहे थे, वो कह रहे थे मुझे आर्थिक आजादी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर जो काम मैं आज बंद, जो काम कर रहा हूं पिछले 15 साल से, 20 साल से, उसको आज भी बंद कर दूं तो मेरे घर में पैसा आना बंद हो जाएगा। इसलिए उसका विजन क्लियर है कि मुझे साहब पैसा चाहिए। कोई व्यक्ति कहता है मुझे बड़ा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए। साहब आप सोच के देखिए, अगर आपके पास एक अच्छा इनकम सोर्स है लेकिन आप ये नहीं बना पा रहे हो, यहां से करना चाहते हो, वो भी एक अच्छी चीज है। किसी ने कहा कि जल्दी रिटायर्ड होना,
सर वो भी उसका कारण हो सकता है, लेकिन आप सबसे पहले अपनी पीड़ा को समझिए, आपकी प्रॉब्लम्स क्या है। क्योंकि डॉक्टर भी अगर किसी को दवाई देता है ना, तो उसकी पीड़ा को समझता है। अगर आपको सक्सेस होना है तो आप अपनी पीड़ा को समझिए। मैंने कल भी आपको एक एग्जांपल दिया था कि मेहसाणा में हमारे एक साथी हैं, जिनके जमीन पर आधा मेहसाणा बसा हुआ है। इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग है वो। उनका यहां था कि सर मुझे तो मान सम्मान चाहिए, भरपूर मान सम्मान चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिनका विजन क्लियर नहीं होता कईयों का, तो वो अननेसेसरी उस काम को करते। पहले विजन क्लियर करो। कर सकते हैं अपना सभी लोग विजन? क्यों कर रहे यस हैं, क्या सर। आइडेंटिफाई कर सकते बिल्कुल हैं? सर। चलिए, यस सर। मैं आपको अगली स्लाइड पे लेके चलता हूं। देखिए, आप समझने का प्रयास करना जहां मैं लेके जा रहा हूं, क्योंकि मैं भी आज ही आया हूं दिशा की ट्रेनिंग से। मेरा गला भी आप देख रहे होंगे कि प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा, लेकिन आने के बाद मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए यहाँ बनाई है, और आप लोगों को वो यहाँ पर मैं इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से देता हूँ। अब आपको क्या करना है अगले 90 दिन के लिए, हम उस पर बात करते हैं। देखो, दिशा ट्रेनिंग आपने ले ली, लेकिन अब अगले 90 दिन यानी कि 3 महीने आप क्या करेंगे? कुछ लोग करेंगे कि मैं उम्मीद करता हूं मैं ये करूंगा, तो कहता है स्टॉप सेइंग आई विश, स्टार्ट सेइंग आई विल। मैं करूंगा सर। कोई कहेगा सर करेंगे, और कोई करके रख देगा। मैं आप लोगों को आज वो चीजें बताऊंगा, नोट करना मेरी बातों को, लिखना, समझना, और मोबाइल में है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। सबसे पहली चीज आप ये समझिए कि दिशा ट्रेनिंग के बाद जो 90 दिन है ना, वो निर्णायक होते हैं। और यहाँ शायरी में लिखा हुआ है कि रख हौसला, बुलंद तेरी भी उड़ान होगी, देखेगी दुनिया सारी, तेरा भी एक दिन ऐसी पहचान होगी। जो आप लोगों ने देखा होगा कि अभी वहां पर जो हमारे मेंटर थे, जो मरकरी लीडर हरिनारायण चौधरी सर, उनका आपने देखा कि किस तरीके से उनकी एक पहचान है ना। तो ये 90 दिन है ना, जो अगले 90 दिन आ रहे हैं, कल से वो 90 दिन स्टार्ट होंगे आपके। और उन 90 दिन में क्या करना है? ये समय है आपको अपनी आदतें, अपना दृष्टिकोण, ये समझने का। बहुत से लोग होंगे जो अभी भी अपनी आदत नहीं बदल पाएंगे। आप बताइए मुझे, जो दिशा ट्रेनिंग में गए थे, कितने घंटे सो पा रहे थे आप लोग? हाँ जी। 4-5 घंटे। चार पांच तीन से घंटे चार चार कोई घंटे 3 घंटा, कोई 4 घंटा। लेकिन फिर भी बताओ, मजे लेने में कोई कमी हो रही थी क्या? सुबह नहीं सर। उठते वही एक्साइटमेंट, वही डांस। और यहाँ घर नहीं सर। अभी आने के बाद कई लोग 8 घंटे सोने के बाद भी कहेंगे यार नींद पूरी नहीं हुई। समझ रहे हैं? अपनी आदतों को देखिए, आपका दृष्टिकोण देखो। वहां पर आपको हर चीज के अंदर जगह कम मिल रही थी तो वहां पीछे बैठ गए, इधर हवा नहीं आ रही तो भी काम चल गया। कुछ भी जो भी है, आपका नजरिया कैसा है? सकारात्मक। आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएगी, अभी आएगी देखना, कभी काम के वजह से, कभी रिश्तेदार की वजह से, कभी घर की वजह से। वो आपका दृष्टिकोण कैसा होता है? आप उसको सकारात्मक वे के लेते हैं कि नहीं लेते? यही चीज आपको इस डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस होने का बीज बोएगी। लेकिन आप उनको इंप्लीमेंट करना है। कर सकते हैं? हाँ जी। यस सर। यस सर। यस सर। अगला कारण बताता हूं। अभी आपको अपना एक स्पष्ट रोड मैप बनाना है कि अगले 90 दिन मुझे क्या करना है। आपको अपने 90 दिन की पूरी प्लानिंग, जो सक्सेस होना चाहता है वो व्यक्ति करेगा। मैंने बोला ना, मेरे साथ में 165 लोग, मेरे को मिला के 165 लोग दिशा ट्रेनिंग में बैठे थे। अब आप देखना उस 165 में से कितने लोग इस चीज को करेंगे। आप, हो सकता है उसमें से कुछ चुनिंदा लोग हो सके। अपना स्पष्ट रोड मैप, अभी आगे बताऊंगा वो रोड मैप कैसे बनाना है, जो आपकी सफलता का नींव रख सकता है। उसके बाद बताना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर पहले जो 90 दिन होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। और इसी समय में आप अपने लक्ष्यों की नींव रखते हैं, और संपर्क बनाते हैं, अपने मनोबल का साइज बढ़ाते हैं, अपना एक मास्टर प्लान बनाते हैं, और एक एक चरण को समझेंगे जो आपकी सफलता सुनिश्चित करेगा। तो अब आपको समझ में आया कि जो 90 दिन है, इसमें सिर्फ आपको अपनी फाउंडेशन को मजबूत करना है। आपको मालूम होगा ना कि आपके घर बनते हैं तो उसके ऊपर जो छत डलती है उसका कितने दिन का टाइम पीरियड होता है? आरसीसी जो डलती है, 7 21, दिन का। 21 दिन का होता है कुछ, 3 सप्ताह का, 4 सप्ताह, यस। किस दिन में हाँ। है ना। अगर उससे पहले खोलते हैं तो शायद हो सकता है छत गिर सकती है, या उसमें बैंड आ सकता है ना। सेम चीज होती बिल्कुल। है इस बिजनेस में। अगर आपने आज दिशा ट्रेनिंग ले ली है, अगर अगले 90 दिन तक आप वो काम नहीं करेंगे, तो शायद ये दिशा जो 365 दिन में एक बार आती है, ये शायद आपकी दशा नहीं बदल पाएगी। वो जो कहावत है ना कि ये दिशा जो बदल दे आपकी दशा, वो तभी बदल पाएगी जब आप कुछ करेंगे। बताओ, कुछ किए बिना
कुछ जय जयकार होती है? बिल्कुल नहीं। नहीं सर। और ये भी मालूम है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। कोशिश तो करनी पड़ेगी आपको। क्या करना है देखो साहब, सबसे पहला आपको अपने 90 दिन का लक्ष्य डिसाइड करना है। यहां पर चाइना का सबसे अमीर आदमी रिचेस्ट जैकमा की एक बात है कि हर सपने को अपनी सांस में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो आपको ये एक बुक दी होगी, यस सर। सभी यस लोगों के पास में है। जी सर। सर। कितने लोगों ने इसको ओपन किया है अभी तक, पूरी किताब को? सर मैंने ओपन भी किया है और इसमें लिखा भी है और पूरा स्टडी भी कर दी सर इसकी पूरी। बहुत बढ़िया। मैं चाहूंगा कि एक बार बालोदिया सर के लिए ताली बजा दें। बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफिसर। ये जो किताब है ना, मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर आपके पास एक किताब है तो इस किताब को जरूर ओपन करिए। इस किताब में आपके सपने और उन सपनों से जो आवश्यक कार्य है वो लिखे हुए हैं। इसमें आपके ड्रीम के गोल सेट कैसे करना है वो आपको लिखना है। आप अगले 90 दिन का लिख सकते हो अपने शॉर्ट टर्म के अंदर। अपने जो शॉर्ट टर्म का लिखा हुआ है ना इसके अंदर, इसमें आप अपने अगले 90 दिन का लिख सकते हो पूरा गोल, कि मेरे को यहां पर कितना अमाउंट कमाना है, क्या करना है, कैसे करना है। उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर आप ब्रोंज है तो आपकी क्या जिम्मेदारी है, अगर आप सिल्वर है तो आपकी क्या जिम्मेदारी है। इस किताब को जरूर पढ़ें। कर सकते हैं? यस सर। चलिए, यस सर। यस सर। तो अब आपको लेके चलता हूं लक्ष्य निर्धारण की स्लाइड पे। तो देखो, पहले 90 दिन के लिए आपके विशिष्ट और मापनीय लक्ष्य होने चाहिए। ये लक्ष्य हो सकते हैं आपकी इनकम कितनी हो सकता है कि आपकी रैंक कौन सी लगे, हो सकता है आप अपना लेवल कौन सा ले। ये आपको लिखनी जरूर है। और इस पेपर को अगर आप एक अलग पेपर पे लिख के भी दीवार पे चिपका देंगे तो आपको रिमाइंड रहेगा। कल से अगले 90 दिन अगर आप देखेंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान रसरी आवत जावत सीलत ते पड़त निशा। ये इसलिए कह रहा हूं आपको कि 15 अगस्त को मैं जयपुर के अंदर, 15 अगस्त के बाद एक जयपुर में एसपीएस करवा रहा हूं, और उसके बाद एक अगले वीक दिल्ली में। ये दो मेजर सिटी हैं, दोनों राजधानी है, एक राजस्थान की और एक भारत की। इन दोनों मेजर सिटियों में मैं बहुत बड़ा एसपीएस इवेंट करवाने जा रहा हूं, जो लगभग मोर देन 500 पीपल्स होगा, 500 से ज्यादा लोगों को गैदरिंग करवाएंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर आप अगस्त तक अपना जो भी लेवल लेते हैं तो आपका वहां स्टेज पे बहुत बेहतरीन आपकी फैमिली के साथ सम्मान करवा सकते हैं। अगर आप मान लीजिए ब्रोंज है तो सिल्वर का ले सकते हैं, सिल्वर है तो प्लेटिनम का ले सकते हैं, प्लेटिनम है तो गोल्ड का ले सकते हैं, और गोल्ड है तो उसके अगले लेवल का ले सकते हैं। समझ में आ रही है आप लोगों को? यस ये सर। अपना यस गोल सर। बनाइए। मैं आपको बता रहा हूं, अपना गोल बनाइए कि इस साल 31 दिसंबर को मुझे थाईलैंड चलना है। तो अपना थाईलैंड टारगेट का गोल बनाइए कि जो अभी नया टारगेट निकलने वाला है उस टारगेट में मुझे क्या करना है, अपने लीडर्स का किसका मुझे करवाना है। ये आपके पास स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर माइंडसेट होना चाहिए। और ये लिखने के बाद आपको अपने अपलाइन, यानी कि मुझे आपको फोटो व्हाट्सअप करना पड़ेगा। दूसरा, आप ये डिसाइड करिए कि मुझे कितना बिक्री करना है, मतलब कितना माल मुझे रिटेल में निकालना है। आप लिखिए कि इन 3 महीनों में मैं 5,000 10,000 बिजनेस वॉल्यूम रिटेल में निकाल दूंगा। आप टारगेट करेंगे कि हर मैं किसी 10 दुकान पकड़ूंगा, हर हर दुकान का मैं 1 महीने का 100 बीवी का लेता हूं। तो ये आपका यहां पर 10 का आपका 1,000 का ये हो गया, तो शायद हो सकता है वो 3,000 का हो जाए 3 महीने में। आप डिसाइड कीजिए जितना नंबर ऑफ शॉप्स, जितना नंबर ऑफ कस्टमर्स आप पकड़ते हैं और जितना बिजनेस वॉल्यूम आप पकड़ते हैं, वो आप डिसाइड करिए कि मुझे रिटेल यानी कि बिक्री में कितना करना है। दूसरा होता है रिक्रूटिंग, यानी कि मुझे कितने लोगों की टीम बनानी है। उसके लिए आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। अगर आपको 50 की टीम बनानी है तो कम से कम आपको 200 लोगों की लिस्ट बनानी पड़ेगी। फिर उस लिस्ट में जो लोग आते हैं उनकी लिस्ट बना के उस पर काम करना पड़ेगा। तीसरा, आप कितने लोगों को लीड यानी कि इनवाइट करते हैं और प्लान देने के बाद उसका फॉलोअप करते हैं, यह आपका डिसाइड होना चाहिए कि इन 3 महीने में क्या आप लिख सकते हैं, इस 3 महीने में मैं कितना रिटेल का करूंगा, कितना फर्स्ट बिजनेस, फर्स्ट जो परचेज करूंगा उसका करूंगा, और कितने लोगों का शुरुआत करवाऊंगा। ये लिख सकते हैं अपना ऐसा 3 महीने का बिल्कुल plan? सर। हाँ जी। यस यस सर। सर। सर बिल्कुल चलिए, सर। और ये लक्ष्य जो पत्र जो लिख रहे हो ना, ये वाला 3 महीने का, इसको अपनी दीवार पे लगा देना। उस पे लिखना अगले 90 दिन मुझे इतने प्लान करने हैं। क्योंकि देखो, डेटा झूठ नहीं बोलता है, बेटा झूठ बोल सकता है।
तो वो डेटा आपके सामने रहेगा कि मैंने क्या 200 लोगों की लिस्ट बनाई, क्या मैंने रिटेल के लिए कोशिश करी, क्या मैंने फर्स्ट परचेज के लिए किसी को प्लान दिखाया, क्या मैंने प्लान दिखाने के बाद किसी का फॉलोअप किया, क्या। ये आप सामने अपने तो रखिए। सर दीवार के साथ साथ अपने मोबाइल में भी फोटो खींच के इसका यस, मैं स्क्रीनशॉट आपको वो भी वॉलपेपर पे लगा दिखाऊंगा। सकते हैं। मैंने अपने कैनवा के ऊपर पोस्टर बनाया है, वो भी आपको दिखाऊंगा। वो अभी आगे लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है कि कोई भी अभियान, दुनिया का कोई भी अभियान हो, है ना, वो बिना लक्ष्य के सफलता नहीं मिलती। और अगर आपका स्पष्ट लक्ष्य नहीं है ना, तो आपको दिशा नहीं दे रहा है, प्रेरित नहीं कर रहा है, तो बॉस आपको अपने लक्ष्य सेट करने की जरूरत है। तो बताइए, क्या आप लोग अपने लिए, खुद के लिए, इसमें हो सकता है कि आप कोई अचीवमेंट लेना चाहे, बाइक लेना चाहें, आप कोई अचीवमेंट लेना चाहे अपनी वाइफ के लिए, गोल्ड लेना चाहे, आप अचीवमेंट लेना चाहे अपने फादर के लिए, ब्रदर के लिए, मदर के लिए, अपनी सिस्टर के लिए, राखी आने वाली है 15 अगस्त के बीच में। तो आप क्या लक्ष्य बनाते हो? अगर आपके पास स्पष्ट गोल होगा, तो बताइए आप उसको अचीव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते बिल्कुल हैं। सर। अगली बात करते हैं यस बहुत। सर। अगली बात करते हैं, अब आपको जो भी लोग हैं, फर्स्ट टॉप 3 को मैं सरप्राइज गिफ्ट दूंगा। अगर वो व्यक्ति नई लिस्ट, नई, मैं पुरानी की नहीं बात कर रहा हूं, आज नई लिस्ट बनाएगा, अगर रात को 100 लोगों की लिस्ट बनाएगा, सोने से पहले 12 बजे तक सोते हैं, उस मोबाइल को रखो साइड में, खाना सब खा चुके हो, बैठो 1-2 घंटा, 100 लोगों की जो भी टॉप 3 मेरे पास आएंगे, वो 100 लोगों की लिस्ट बनाने के बाद जो भी व्यक्ति मेरे को लिस्ट भेजेगा, टॉप 3 जो पहले भेजेगा, उनको मैं एक सरप्राइज गिफ्ट दूंगा। टीम वर्क आपको वह हासिल करने में मदद कर सकती है जो आप खुद नहीं कर सकते। क्योंकि देखो साहब, आपको फोटो में दिख रही होगी, एक व्यक्ति है पहला जिसकी लेफ्ट लेग नहीं है, दूसरा व्यक्ति है जिसकी राइट लेग नहीं है, तीसरा व्यक्ति है जिसकी दोनों लेग नहीं है, लेकिन तीनों चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे हैं? यस सर। ये टीम टीम वर्क की वर्क। ताकत है। हो सकता है आपको बोलना नहीं आता, हो सकता है आपको प्लान देना नहीं आ सकता, हो सकता है आप घर से बाहर निकलना आपको पसंद नहीं आता होगा, लेकिन हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ बात होती है। तो आप अपने संभावित जो लक्ष्य है, ग्राहक है, जैसे कोई बंदा रिटेल में करना चाह रहा तो वो रिटेल वालों की एक लिस्ट बनाएगा, कोई बंदा है वो लीड लेना चाहता है तो प्रोफेशनल लोगों में, कोई व्यक्ति है कि मैं अपने बिजनेस को गांव में कर रहा हूं, यहां रिजल्ट थोड़ा कम आ रहा है, माताफोड़ी ज्यादा है, सिटी में ले जाना है, तो सिटी की लिस्ट बनाओ जहां आपका अपलाइन रहता है। जैसे अगर आपके अपलाइन मेट्रो सिटीज में, अच्छे शहर में रहते हैं जो आपके लीडर से इजीली कनेक्ट हो सकते हैं, आप उस शहर में अपने बिजनेस को लेके जाइए। ये आपका लिस्ट ऐसा होना चाहिए। 100 लोगों की जो भी बनाएगा और मुझे भेजेगा आज रात तक टॉप 3, उस व्यक्ति को सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। अचीव करने को तैयार है? सरप्राइज यस गिफ्ट, सर। 100 लोगों की यस लिस्ट, सर। अपनी इंडिविजुअल लिस्ट यस सर। बनाएंगे, नई जगह, पुरानी नहीं, आज की तारीख डालेंगे और 100 लिखेंगे, चाहे लिखे हुए हो चाहे दोबारा कॉपी करनी पड़े, लेकिन लिखो। लिखोगे आपको और याद आएगा। फिर उसको कैटेगराइज करेंगे बाद में, हॉट लिस्ट में कौन कौन आ गया आपकी में, वार्म लिस्ट में कौन कौन है, इनमें से कोल्ड लिस्ट में कौन से। ये पहले नहीं लगाते, पहले तो 100 लिख दो जो लिखना है, नाम, और प्रॉपर लिस्ट ऐसे होगी, नाम, उसका काम, उसका गांव और उसका मोबाइल नंबर, ये 4 चीजें होनी चाहिए। 100 × 4, 400 चीजें लिखनी पड़ेगी आपको। बात करते हैं परिवार, दोस्त, सोशल मीडिया, कनेक्शन, कहीं से भी आप लिस्ट बना सकते हो। क्योंकि देखो दोस्त, अगर आप अपनी लिस्ट नहीं बनाओगे, कहते हैं ना कि लक्षित संपर्कों की सूची नहीं बनाओगे, अपने नेटवर्क का आधार है। जानिए कौन से उत्पाद या अवसर रुचि रख सकते हैं वो लोगों को, एक आपको एक रणनीति बनानी है कि मेरे को किसको क्या करना है। आज आप बताइए कि आज आप में से जो भी लोग हैं, आप यंग जनरेशन है, आप किसी न किसी की लिस्ट में होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। यस भाई आप कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज करते हो, आपके घर में आता है, चाहे वो खाने का हो, चाहे पहनने का हो, चाहे यूज करने का हो, कोई भी प्रोडक्ट्स हो, आप उनकी टारगेटेड लिस्ट हो। आप अपने बिल्कुल। मोबाइल आप अपने मोबाइल में कुछ एक चीज सर्च कर लो, थोड़ी देर के बाद में आपके पास उस चीज के अलग अलग फोटोज, अलग अलग वैरायटी आती है कि नहीं आती मोबाइल में? यस सर। बिल्कुल। आप उनके टारगेटेड ऑडियंस हो। आपने जूता सर्च किया तो आपको 70 वेबसाइटें जूता दिखा देगी, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम दूसरों के एआई के या इन जो है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, इनके गुलाम बने हुए हैं। हमें कॉपी और पेन लेना है और लिस्ट बनानी है, कर सकते हो? यस सर। चलिए यस सर। आगे वाली चीज लेके चलता हूं।
दिनचर्या बनानी है आपको डेली की, 90 दिन की आपकी क्या दिनचर्या रहेगी और क्या टाइम मैनेजमेंट। एक बहुत अच्छा कोटेशन लिखा हुआ है जो मैंने साइड में चिपका रखा है कि खोया हुआ धन वापिस आ सकता है, भूला हुआ ज्ञान फिर से मिल सकता है, बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य फिर से ठीक हो सकता है, लेकिन गुजरा हुआ समय कभी वापिस नहीं आएगा। आपको मालूम है जो भी आपको मिलती है 8,400 सेकेंड मिलती है, इतने मिनट मिलते हैं, 24 घंटे मिलते हैं, एक भी सेकंड वापस नहीं आएगा। मैंने शायद आपको एक वीडियो भी भेजा था जिसमें एक बाप को उसका बेटा पूछता, पापा आपके आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो बेटा वो बोलता है कि बेटा मेरे को थोड़ा समय और दे दो। तो बेटा बोलता है कि पापा मैं मकान बेच दूं, घर बेच दूं, सब कुछ बेच दूं ना, तो भी डॉक्टर ने बोला कि आप अब थोड़ी देर के ही मेहमान है, मैं वापस वो समय नहीं ला सकता। तो बोलता बस बेटा यही कीमत थी उसकी। समय कभी वापस नहीं आएगा। समय को बर्बाद जो करेगा एक दिन समय उसको बर्बाद करके रख देगा। इसलिए अपने समय का यूटिलाइज करो। सबके पास वही है, 8 8 8 8 घंटा अपनी नौकरी को दो, उसके बाद दिमाग से निकाल दो उसको। वो 8 घंटा आप सो, उसमें हो सकता है कोई 6 घंटे सोते, कोई 7 घंटे, मैं 8 घंटा पकड़ रहा हूं। उसके बाद 8 घंटे बच रहे हैं, उसमें 2 घंटे आप चाहें तो अपने खुद का नहाना धोना खाना निकल जाएगा। 2 घंटा आप पूजा पाठ एक्सरसाइज कर सकते हो। 2 घंटा आप अपने परिवार को दे सकते हो, लेकिन फिर भी आपके पास 2 घंटा बचता है। 2 घंटा बचता है, उस 2 घंटे को आप समर्पित करो सेफ सोप के अंदर। कर सकते हो, मिनिमम है ये। यस कोई सर। व्यक्ति फुल टाइम कर यस रहा सर। है उसको तो बोलूंगा कि आप तो 12 12 घंटे करो दोस्त, अगर जल्दी सक्सेस होना है तो। बिल्कुल सर। डेली का कोशिश करो कि 20 फोन आपके होने चाहिए। आपके पास फोन है, ये इंतजार मत करो कि मेरे पास किसी का फोन आएगा। जो लिस्ट आप 100 लोगों की बनाओगे उनमें से रोज 20 लोगों को फोन करना पड़ेगा। उस 20 में से आपको हो सकता है 2 3 4 फ्री मिलेंगे। आप 5 के साथ सेटिंग करेंगे कि भाई साहब आज का टाइम है, वो 5 में से भी आप देख लेना कितने लोग शाम को आपको करेंगे। सिर्फ 1 या 2 व्यक्ति आपको प्रॉपर टाइम दे पाएंगे। लेकिन अगर अगले 3 महीने तक आप ये 20 20 कॉल करते रहे, 5 5 मीटिंग फिक्स करते रहे और एक एक प्रेजेंटेशन भी दिखाते रहे, तो आप सोचो 90 दिन होती है, और 90 दिन में अगर आपने 90 प्लान कर दिए, 90 प्लान अपने पर्सनल लिस्ट के ऊपर, तो विश्वास मानना मेरे दोस्त, आपको प्लेटिनम बनने से कोई नहीं रोक सकता आपको। बिल्कुल। लेकिन 90 बार आपको वही गाना गाना पड़ेगा। और आप बताओ अगर लता मंगेशकर या A R रहमान एक ही गाना 3 बार गा दे तो कोई सुनेगा? नहीं सर। उसको पैसा कमाने के लिए हर बार नया गाना गाना पड़ेगा, लेकिन आपको एक ही गाना बार बार गाना पड़ेगा। और जितनी बार गाओगे आपके गाने में आपका जो बोलने का अंदाज है, समझाने का अंदाज है, उसमें इंप्रूव होगा या खराब होगा? इम्प्रूव। और इंप्रूव होगा तो पैसा आएगा कि इम्प्रूव होगा। आएगा। पैसा आएगा ना इंप्रूव होगा तो। ये आपको करना है, ये अपने टाइम को मैनेज करना है। देखो 2 घंटे का समय निकाल के रोज एक प्लान करने की कोशिश करो। एक हफ्ते में एक बार सेल्फ रिव्यू करो कि मैंने क्या करा इस वीक में, 7 प्लान हुए कि नहीं हुए। नहीं हुए तो साला 7वें दिन 7 प्लान कर दो, लेकिन करो जरूर रोज वो का एक। वो सर ये जो बुक मिली ना इसमें पूरा वो बिल्कुल। वीकली वो इंडेक्स दे रखी तो है। मैं आपको वो भी बताऊंगा, ये इसमें इंडेक्स भी दिया हुआ है। आप इसका चाहे वीकली, तो फोटोकॉपी निकाल सकते हैं। आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। 90 दिन का आपको जो है, 4 वीक आते हैं तो 12 वीक है। एक पे 4 की फोटो है, 4 कॉपी निकाल, 3 कॉपी निकालनी है, बस हर वीक की आपके पास हो जाएगी। हर दिन का इस्तेमाल उत्पादकता से करें। देखो समय यूं ही गुजर जाएगा, उस समय का कोई मूल्य होना चाहिए। निरंतर प्रयास, सही दिनचर्या और अनुशासन ही सफलता है। मैंने आपको बताया, मेरे साथी हैं CISF के जवान, अभी आपको दे जाता। आज की भी रिपोर्ट मैं आपको दिखा सकता हूं, आज की भी रिपोर्टिंग, वो ट्रेन में चल रहा है लेकिन आज भी, कल की भी रिपोर्टिंग मेरे पास पड़ी हुई है। 16 फॉलोअप करे थे उसने स्टेशन पे बैठ के कल, सोच के देखो, 16 फॉलोअप। और कुछ व्यक्ति अपने आप को सिर्फ यूं ही वक्त जाया उत्पादकता बनाइए, मतलब प्रोडक्टिविटी क्या है आपकी, अपने आप को क्रिएटिव बनाइए, अपनी वैल्यू नमक की तरह बनाइए कि अगर सब्जी में नहीं है ना तो लोग पूछें, और है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उत्पादकता बनाइए। तो क्या अपनी दिनचर्या और अपने समय का प्रबंधन कर सकते हैं? यस सर। अगला है पिच और मार्केटिंग रणनीति, यानी कि हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती है, लेकिन हर सफलता के कारण कोशिश ही होगी। भाई बिना कोशिश किए कुछ मिल सकता है क्या?
नहीं नहीं मिल। सर। तो आपको पिच क्या सेट करनी है, मतलब एक 30 सेकंड की कुछ बातें ऐसी अपने माइंड में रखो या लिखो कि मैं किसी से भी बात करूं, पहले 30 सेकंड में प्रभावी ढंग से कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकता हूं। कोई पूछता है आपसे क्या करते हो, मैं साहब वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं, ये प्रभावी नहीं है। क्या करते हो सर? सर मैं अपना बिजनेस करता हूं ई कॉमर्स के माध्यम से। कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करो कि पहले 30 सेकंड में वो आदमी आपसे इंप्रेस्ड हो जाए। अपना इंट्रोडक्शन इतना मजबूत बनाओ कि सर आप क्या करते हो। मैं फॉर एग्जांपल जैसे बालोदिया जी मुझे दिख रहे हैं, बालोदिया जी कोई इंट्रोडक्शन पूछता है तो बोले सर, सर मैंने 15 साल इंडियन गवर्नमेंट को डिफेंस के अंदर मैंने सर्व किया। अभी मैं सबसे बड़े नेटवर्क इंडियन रेलवे में काम कर रहा हूं, और उसके साथ में सर मैं अपना एक बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना खुद का बिजनेस करता हूं। अगर ये 30 सेकंड में ये डायलॉग बोलता है तो आगे वाले पे बताइए इंप्रेशन जाएगा कि नहीं जाएगा? लेकिन अगर ये वहीं बोले क्या बिल्कुल कर, जाएगा। सर मैं सेफ शॉप करता हूं, आगे वाला सेफ शॉप को जानता है नहीं जानता। हाँ, उन बिल्कुल। चीजों को करिए। निषेध जी है जैसे दिखाई दे रहे हैं, अब इनका शॉप है, रिटेल का काम है या होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर जो भी है, ये भी अपना परिचय कि सर मैं, सर यहाँ पर मैं जितने भी जो एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स आते हैं उनको मैं, सर यहाँ से अपने, मेरे पास में उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप है या वो है, उसके माध्यम से मैं इतने शहरों को सर्व करता हूँ, इतनी शॉप्स ओनर्स को सर्व करता हूँ। वो एक प्रभावी ढंग से अगर बोलते हैं ना, अगर ये बोले कि मैं इतने नंबर्स या इतना एरिया को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, तो बताओ इंप्रेशन जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा सर। एक सिंपल बोले मैं होलसेलर हूं साहब, या मैं रिटेलर हूं, जो वर्ड वो यूज करे सबके लिए कॉमन वर्ड है। वो कॉमन वर्ड है। लेकिन ये बोले ना क्या करते हो सर, सर मैं यहां मेरे शहर के अलावा इतने लोगों को सर्व करता हूं, उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी देता हूं। हाँ, उसी इतने होलसेलर बड़े- को एलोबरेट कर सकते हैं। बस ये 30 सेकंड का ऐसा होना चाहिए कि आगे वाले पे इंप्रेशन जाए। आप डायरेक्ट सेलिंग करते हो, इसके कुछ वीडियोस आपके पास होने चाहिए, ब्रोशर्स कुछ होने चाहिए, व्हाट्सएप की कुछ टेम्पलेट्स आप यूज कर सकते हो। अपने सोशल मीडिया अकाउंट को है ना, जाया मत करो। कुछ लोग होते हैं सोशल मीडिया का यूज ऐसे ही करते, जब दिल टूट गया तो क्या करूं है। अरे दिल टूट गया तो मर जाएगा तू, ठीक है? ये फालतू की फोकटी बातें हैं ना, ये लव शव, इनको साइड में रखो थोड़े दिन। थोड़ा अपने आप को क्रिएटिव बनाओ। जैसे आप किस शहर में जा रहे हो तो स्टेटस लगा सकते हो, इस शहर में अभी कोई मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट से है क्या, मैं अभी इस शहर में हूं। कोई भी व्यक्ति अगर आपकी जान पहचान का होगा वो आपको फोन करेगा, अरे भाई कहां पर है, मिल लो उससे। आप कोई भी अच्छा काम होता है, जैसे आज आपको मालूम होगा अडानी का बर्थडे है, किसी को मालूम है? लेकिन अभी आप है ना, कई लोग रिश्तेदारों को लगा रखे हैं, वो उसका फोटो लगा रखा, भाई को जन्मदिन का बहुत बहुत मुबारक, वो भाई को पता ही नहीं है। अडानी का लगाओ, देखो आपके दोस्त बोलेंगे यार अडानी का जन्मदिन है, अच्छा, आधों को नहीं पता होता। आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो ना, तो बिजनेस की खूबियां रखो अपने दिमाग में, इनकी न्यूज को रखो। अपने सोशल मीडिया अकाउंट जो स्टेटस लगाते हैं उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? औकात। 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 हमारी औकात नहीं दिखानी है वहां पर, दिल टूट गया है, अच्छा सिला दिया प्यार का तूने मेरे यार का है, ये गाने गुणे, ऐसे ऐसे चीजें नहीं लगानी। लगाओ तो कुछ ऑथेंटिक चीज लगाओ, लगाओ तो कुछ इंफॉर्मेटिव लगाओ, लगाओ तो कुछ नया लगाओ, पुरानी चीजें छोड़ दो। फेसबुक इसका यूटिलाइज करो या आपका यूटिलाइज कर रही है, इंस्टाग्राम इसको यूटिलाइज करो आपका यूटिलाइज कर रही है, लिंक्डइन इसका यूटिलाइज करो आपका यूटिलाइज कर रही है। और स्टोरी टेलिंग से लोगों को जोड़ो। जैसे अभी निषेध जी बोल रहे थे कि मुझे पहले डर लगता था किसी से बात करने में, हाँ, तो ऐसा ऐसा लगा, और अभी मैंने बात किया तो मुझे अच्छा लगा। हाँ, अभी जैसे और भी साथी स्टूडेंट है पहली बार गए थे, हाँ, सचिन जी बता रहे थे, एग्जाम्पल दिया था कि रमेश जी हैं ये है। तो जो रमेश जी है वो क्या करते थे, वो स्टोरी टेलिंग करते थे। हर आदमी को अगर सक्सेस होना तो स्टोरी टेलिंग में बात करो, किसी से बात कर रहे हो और सर क्या करते हो क्या नहीं करते हो, अच्छा 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 अच्छा। सर हमारा भी एक साथी था, वो अगर वो पुलिस में है, वो डिफेंस में है, अपने वाले एग्जाम्पल दे दो अपने डायमंड का कि सर हमारे भी एक है। अभी जैसे किसी के कोई एक्सपायर हो गया, डेथ हो गया, तो उसके घर वाले बोल रहे हैं कि हाँ इसका वो था नौकरी में था, अब तो इनके घर में कमाई ऐसी हो गई, अब तो क्या है कुछ नहीं है, ये बेचारी ये वहां काम कर रही। बोले सर हमारे भी एक साथी थे अवधेश कुमार जी, पुलिस में थे, यूपी के अंदर काम करते थे, फिर पता नहीं उनका एक बार वो एक्सीडेंट हुआ और वो चले गए। लेकिन सर उन्होंने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे काम कर दिया था सर, बहुत जबरदस्त काम किया था। आज भी उनके पास रेवेन्यू आता है। वो पूछेगा क्या है, हर एक चीज को स्टोरी टेलिंग में बात करिए।
कोई व्यक्ति है वो गाड़ी लाना चाहता है, महंगी गाड़ी नहीं ले पा रहा, बाइक नहीं ले पा रहा, उसके घर नहीं बन पा रहा, उसके पास कुछ चीज की कमी है, उसको स्टोरी टेलिंग में बात करके आप किसी न किसी का एग्जाम्पल दे सकते हो, बात कर सकते हो ऐसे। यस सर। ये रणनीति है। कहते हैं आपका संदेश जो है ना, मैसेज, वो जितना स्पष्ट होगा, भावनात्मक होगा, उतनी तेजी से लोग आपसे जुड़ेंगे। एक पेशेवर जो आदमी होता है ना, वो पिच तैयार करता है और हर व्यक्ति को समझाने के पास उसका क्या मूल्य है ये मालूम है। स्टूडेंट को समझा रहे हो तो स्टूडेंट का एग्जाम्पल दो, अगर शिक्षक को समझा रहे हो शिक्षक का उदाहरण दो, है प्रिंसिपल हीरा राम जी का दो, कोई सी थर्ड ग्रेड के कहानी सुना के, कोई कांस्टेबल का दे रहे हो, दिल्ली पुलिस में तो कमल सर का, राम सर का दे सकते हो, राजस्थान पुलिस में लक्ष्मण चौधरी का दे सकते हो, कहीं भी और आर्मी में है विकास यादव जी का दे सकते हो, कोई प्राइवेट कंपनी में है तो आप राम रतन जी का, मेरा, और भी बहुत सारे हैं, इंजीनियर है अजय पंडित जी हैं, आर्मी से रिटायर्ड है नरसिंह ग्रेवाल जी, ऐसे एग्जाम्पल आप दे सकते हो। आपको यहाँ लास्ट के अंदर, आपको इस किताब के लास्ट में आपको दिखेगा ना कि डायमंडों की फोटो लगी हुई है ना, इनमें से भी आप देख के इनका भी एग्जाम्पल दे सकते हो। बिल्कुल सर। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? चलिए, जी सर। अब क्या करना है, आपके साथ जो भी व्यक्ति आते हैं ना दोस्त, उसकी ट्रेनिंग या तो आप दो या उसको ट्रेनिंग से जोड़ो। दूसरा, उसको गाइड करो, मार्गदर्शन दो। आप बताओ, अगर मैं, मेरे पास क्रेटा गाड़ी है, मैं यहां से गाड़ी स्टार्ट करूं तो मेरी गाड़ी के लाइट से क्या मुझे दिल्ली दिखाई दे सकता है? नहीं सर। लेकिन नहीं दिख रहा फिर भी मैं दिल्ली पहुंच सकता हूं, अंधेरे में भी। मेरी गाड़ी की लाइट चालू करो के रात को भी मैं निकलूं तो मैं दिल्ली पहुंच सकता हूं, शायद मुझे यहां से नहीं दिखे, वहां पहुंचने का वजह क्या होगी? वजह यह है, सर हाँ दिशा जी बताइए। दिशा होगी सर वजह। हाँ, मतलब कि अगर मेरी लाइट 100 मीटर जा रही है तो मैं 100 मीटर चला तो अगला 100 मीटर दिखेगा या नहीं दिखेगा? बिल्कुल हाँ दीदी। तो बिल्कुल। आपको क्या करना है, अगर आप किसी एक साथी को ज्वाइन करवाते हो, एक फ्रेशर है, एक साथी को ज्वाइन करवाते हैं, तो क्या आपके पास एक साथी को ज्वाइन करवाने का अनुभव आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। आपको वो अनुभव नीचे बिल्कुल वाले आएगा। को देना है कि देखो मैंने आपको ज्वाइन कैसे करवाना, स्टोरी टेलिंग में, कि मैंने आपका नाम लिखा लिस्ट के अंदर, देखो मैंने 100 की लिस्ट बनाई, उसमें आपका नाम भी था, आप भी ऐसे बनाइए। फिर मैंने आपको प्लान मेरे सीनियर से दिलवाया, लेकिन अब मैं भी सीख गया हूं और मैं आपका सीनियर, मैं आपका प्लान करता हूं। फिर मैंने आपको समझाया कि नहीं समझाया 2-3 बार, यानी कि फॉलोअप किया। तो ये ट्रेनिंग और मार्गदर्शन कहते हैं। अगर मेहनत, अगर आपकी जो है आदत बन जाए तो कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाती है। देखो साहब, जो भी नया व्यक्ति आता है उसकी प्रॉपर तरीके से FIM ऑन बोर्डिंग करें। जो भी व्यक्ति आपके साथ आता है उसको वीकली जो टीम का जो होता है आपका 8 स्टेप, उसके अंदर आप बिठाइए। कोचिंग सेशन जो होता है आपका, ट्रेनिंग्स होता है, मॉर्निंग मीटिंग होता है, उसमें आप बिठाइए। प्रेरक कहानियों के माध्यम से उनको, जो मान्यताएं हैं उनसे उनको प्रेरित करिए कि देख भाई, ये व्यक्ति था, ये भी कर रहा है, देख भाई, ये व्यक्ति था, ये व्यक्ति इतना सक्सेस था फिर भी कर रहा है, भाई ये व्यक्ति था, इसके पास कुछ भी नहीं था, अंडे का ठेला लगाता था ब्यावर में, आज ये व्यक्ति देख क्या कर रहा है। तो प्रेरक कहानियां, और ये कहां से आएगी? अच्छी किताब पढ़िए, आप अच्छे वीडियो देखिए। उसके बाद बात करते हैं कि एक सफल टीम अपने लीडर की, अपनी लीडर की तरह बढ़ती है। एक सफल टीम अपने लीडर की तरह बढ़ती है, अपने सदस्यों को सही ट्रेनिंग देना, उनको प्रेरित रखना, और जिम्मेदारी है आपकी, और टीम में डुप्लीकेशन ही चाहती है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रैकिंग और समीक्षा। कहते हैं जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है कभी रुलाती है, लेकिन जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, जब तक नहीं पड़ती चोट हथौड़े की तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। मतलब आपको अपनी टीम की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, और जरूरत पड़े वहां काउंसलिंग, सीनियर लीडर अपनी काउंसलिंग भी करवा सकते हैं कि सर मेरे को विजन नहीं मिल रहा, मेरे को करो। तो सबसे पहले ये जो आपको बता रहे थे अभी मंगल सर, और मैं भी बता रहा हूं कि जो आपकी ये जो किताब है, इसके लास्ट में जो आपके पास में है, जो आपके पास मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसा वीकली आपके पास में है, ये आप करें, और उसमें डेली का जो काम है या सप्ताह की वो रिपोर्ट आप बनाइए और अपने अपलाइन के साथ भेजिए। लीड को कन्वर्ट करिए और देखिए इस वीक में आपके पास टोटल कितनी सेल आई और आपके कितने एक्टिव लीडर हैं, और रणनीति को समय समय पर समायोजित करिए। देखिए दोस्त, माना एक ही काम करने से परिणाम आता है, लेकिन एक ही काम को अलग अलग तरीके से करना पड़ेगा आपको।
आप ये नहीं हो सकता कि सर मैं हर बार एक ही काम कर रहा हूं, मेरा परिणाम नहीं आ रहा। बहुत अलग अलग तरीके से करना पड़ेगा। आप देखिए बूस्ट का एड पहले, सबसे पहले कपिल देव करते थे, उसके बाद में दूसरे कोई आया, अजरुद्दीन आया, अजरुद्दीन के जाने के बाद में धोनी आया या सचिन आया, सचिन के सचिन है। बाद धोनी आया, धोनी के बाद में फिर विराट कोहली आया, विराट कोहली के बाद में अभी कोई जो नया लीडर आ गया, कोई भी रोहित शर्मा। ये आगे देखो। वो हर समय चीज वही है, लेकिन अलग अलग लीडर्स को ला रहे हैं। अपनी रणनीति को बदलिए, अपने काम करने के तरीके को बदलिए। हमेशा एक सा काम करोगे तो एक सा ही परिणाम, या फिर वो नहीं मिलेगा। आज देखो, आपकी खेती पहले होती थी कैसे, फंवारे चलते थे, या पहले क्यारियां बनती थी, फिर फंवारे आए, और अभी पोली हाउस आ गया कि नहीं आ गया। करनी खेती है उनको, लेकिन उन्होंने अपनी रणनीति को समय समय पर बदल रहे हैं। तो आपको भी बदलना पड़ेगा। कहते हैं कि डेटा झूठ नहीं बोलता बेटा, है ना। तो अपने आंकड़ों को देखें, समझे, निर्णय ले, और जो नाप सकते हैं वह सुधार करें। आप देखें कि यार इस वीक मेरा काम कम हुआ है, इस वीक मेरे सेल कम आई है, इस वीक मेरे लीडर एक्टिव नहीं थे, उनको एक्टिव करिए, रिपोर्ट बनाइए। और लास्ट जो है वो है, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि एक मिसाल बन जाए। यानी कि यह है बिजनेस विस्तार, यानी एक्सपेंड करने का, और दोहराव यानी कि डुप्लीकेशन करने का। टीम में डुप्लीकेशन सिखाइए। डुप्लीकेशन क्या होगा? सबसे पहले आपकी एक्टिविटी, आप कैसे काम करते हैं। दूसरा, आपकी सोच, आप कैसे विचार रखते हो। आप सोच के देखिए कि आप लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं। आप बोल रहे अरे सर ये तो दिशा ट्रेनिंग में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अरे यार इसमें है ना ये नहीं करना चाहिए था आपको, वो नहीं करना चाहिए। हाँ, बहुत से लोग होंगे अपने अपने विचार देंगे। कोई बोलेगा अरे यार फैमिली के साथ नहीं आना चाहिए, कोई बोल देगा अरे यार बस यहाँ ऐसा हो गया, रूम नहीं हुआ मेरे को। आप कैसे मोटिवेटेड हो, आप कैसे coaching दे रहे हो नीचे, यू हैव टू डिसाइड। क्योंकि कल कहते हैं ना, सास भी तो कभी बहू थी, कल आपकी भी तो टीम बनेगी। आपकी टीम में कोई व्यक्ति आएगा, उसकी फैमिली नहीं आने दे रही, उसको उसकी फैमिली डिसीजन नहीं लेने दे रही, तो उसका माइंड होना जरूरी है। आप देखो, मैं अपनी वाइफ के साथ करता हूँ। मेरी वाइफ ने आज मीटिंग में बोला था वहां पर कि मैं सभी लेडीज को सिखाऊंगी। आप सोच के देखिए, मेरा काम डबल हो जाएगा, डबल इंजन की सरकार बन जाएगी। इससे बहुत फायदा होता है। टीम में डुप्लीकेशन क्या करना है सोचे, मुंह खोलने से पहले 10 बार सोचे कि मेरे बोलने से मेरी टीम के अंदर अगर ये डुप्लीकेट हो गया, अपने आप को वहां रख के देखिए। ऐसा आप बताओ, अपनी टीम में डुप्लीकेशन नकारात्मक करना चाहते हैं? हाँ जी, नहीं सर। कोई नहीं करना चाहता है ना। तो वही काम करो जो चाहते हो। और दोस्त आपका अपलाइन कर रहा है ना, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको उसको मान लीजिए। आपका अपलाइन कर रहा है, उसको मान लीजिए बस। इस चीज को समझिए आप। संस्कृति बिल्कुल। और मूल्यों पर जोर दे। देखो, कार्डिनल नियम को कोई मत तोड़ो। आपको बोला है आप ट्रेनिंग मीटिंग करिए, आप प्रॉपर ड्रेस कोड में आइए। मीटिंग्स में आते हैं, कोशिश करिए प्रॉपर ड्रेस कोड में, बनियान में मत बैठिए। कई लोग तो बिना बनियान के बैठ जाते हैं। यू हैव टू थिंक ओवर इट यार। ये यहाँ फीमेल्स भी आती है, वो भी है उस हिसाब से। और एथिकल काम करिए। किसी को झूठा बोल के, किसी को गलत बोल के, किसी भी लीडर की कोई भी व्यक्ति चुगली ना करे। क्योंकि उससे आपको सुकून मिल रहा होगा 2-3 मिनट के लिए, लेकिन उससे आपकी मानसिकता झल सकती है। मैं अभी अभी मैंने अपने YouTube चैनल पे एक वीडियो डाला था। एक बहुत अच्छी लीडर थी उनका, जिन्होंने अभी स्मृति ईरानी जी का, उसके नीचे एक व्यक्ति ने बहुत भद्दा कमेंट डाला था। मैंने उसको डिलीट करा। आप बताइए कि गलत व्यक्ति को समझाना गलती है कि नहीं है? बिल्कुल है सर, मानेगा ही नहीं वो। वो मानेगा ही नहीं। उस बेवकूफ को मैं अगर बोलता कि तू तो क्या है, और ये देख मिनिस्टर है, हैं? लेकिन वो मानता नहीं, वो फिर कुछ ना कुछ बोलता है, इसलिए मैंने उसको डिलीट कर दिया, और उसको 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 वहां से मैंने ब्लॉक कर दिया। तो आप ये समझिए, अपने संस्कार, आपको कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो चींटे आप पे लगेंगे। अपने आप को अच्छा बनाओ मेरे दोस्त, अपने शब्दों में ताकत लाओ, अपने व्यवहार में ताकत लाओ, और आपकी लीडरशिप के अंदर उसको डेवलप करो। मैं अभी, आप बताइए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं अभी बस से गया था, उस बस में हर व्यक्ति का निर्णय अलग अलग था। मैंने कहीं रोकी बस, एक व्यक्ति बोलता है अरे सर चलो ना सर। अरे मैंने कहा उसको वॉशरूम जाना है। फिर मैंने कहीं होटल पे रोका, तो एक व्यक्ति बोलता है अरे सर रात को क्या खाना खाएंगे। मैंने कहा आपको नहीं खाना है, दूसरों को खाना है कि नहीं खाना? आपको नहीं खाना, आप पूछिए कितने लोग। लगभग सबने खाया। सबने खाया ना, वो बोलने वाले ने भी खाया होगा।
लेकिन वो जो जुबान है ना, वो कब लपका कर जाती है किसी को नहीं पता चलता है। लीडरशिप डेवलप ये होता है, मैं सबकी सुन रहा था, मेरे को मेरा गोल्ड बोल रहा है, अरे सर ऐसा था, मैं कहा हाँ हाँ हाँ। सिल्वर बोल रहा, मैं कहा हाँ हाँ। फ्रेशर बोल रहा, मैं हाँ। मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। अगर मैं फुटबॉल बन गया तो मेरे को तो गोल्ड भी लात मार सकता है, सिल्वर भी लात मार सकता है, लेकिन मुझे मालूम था कि नहीं, मैं उतरूंगा नीचे, मैं बात करूंगा, मैं नेगोशिएट करूंगा, उसके बाद में कहां बस को रुकाना है मैं डिसाइड करूंगा, कौन सा गाना चलाना है मैं डिसाइड करूंगा। मैं चाहता तो और भी भद्दे गाने चलवा सकता था, होता है कि नहीं होता है? कोई भी, लेकिन मैंने किसी ने एक चला दिया था, एक कुत्ता भौंकता हुआ गाना चलाया था, मैंने उसी से मैं बंद करवा दिया था। कल्लाड़ी का बिल्कुल। किसी ने चलाया था, मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा नहीं, एथिकल काम करो। लीडरशिप ये होती है, एंजॉय करो लेकिन दायरे में रखेगा। तो आप पे लीडरशिप होनी चाहिए। अगली बार इस लीडरशिप को देखो, मैं अभी अभी फुलेरा टीम है उनको भी बोलना चाहूंगा, खंडवा टीम है, जैसे खंडवा से वो वहां से इंदौर से मनोहर जी हैं, वो जिम्मेदारी लेके आते हैं, अपनी टीम को लेके आते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। हाँ, झुंझुनू से आते हैं, रामचंद्र जी आए थे, अनीता जी आए थे, उन्होंने अपनी टीम को पूरा एकदम कहाँ रखना है क्या करना है वो। हाँ, मुकेश जी आए, मंगल जी आए, बालोदिया साहब आए, ऐसे अलग अलग लीडर, रमेश जी आए दिल्ली से, नरेश जी आए, सभी लीडर्स अपने अपने। तो अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझे, अपनी लीडरशिप को डेवलप करें कि मैं क्या कर रहा हूं। कई बार आपको होगा अपना मन मारना पड़ेगा, लेकिन आपको वो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो मन कर रहा है, अगर वो लीडर का मन करने लग गया तो शायद दोनों एक से हो जाएंगे। आ मारा संपत भाट, तू मन चाट और मैं तन चाटू। समझ में आ गया? तो अच्छी यस चीज है। सर। व्यवसाय का असली विस्तार कब हो सकता है? जब आपकी टीम आपके जैसे सोचने और काम करने लगे। एक सकारात्मक, मेहनती, प्रेरणादायी संस्कृति ही स्थायित्व लाती है, यानी कि स्टेबिलिटी लाती है। अगर आप बताओ हर बार नेगेटिव, कभी इस अपलाइन में बुरी निकाल रहे हो, कभी इस डाउन लाइन में बुराई निकाल रहे हो, बताओ आपकी टीम में कल आप में कमियां निकालने वाला नहीं मिलेगा? दो मिलेंगे सर, नीचे दो दो आते हैं मिलेंगे, लेफ्ट एक राइट। लेफ्ट में एक राइट में, है ना? वो कहते हैं ना कि आपका व्यवहार आपके माँ बाप के साथ किया गया व्यवहार, आपका आपके माँ बाप के साथ किया गया व्यवहार, आपके द्वारा लिखा गया वो निबंध है, जिसको बुढ़ापे में आपकी औलादें पढ़कर आपको सुना देगी। बिल्कुल। दूसरा होता है मेहनती। आप बताओ, खुद मेहनत नहीं कर रहे तो क्या आपकी टीम में कोई मेहनती बन पाएगा? बिल्कुल नहीं सर। आज देखो, मुझे मेरे जैसे लीडर मिले, मैंने मेहनत किया, यहां से मेरे अपलाइन ने मेहनत की, उनको देख के मैंने सीखी, मैंने मेहनत की। आज देखो मेरी टीम के अंदर स्टूडेंट लेवल के ऊपर देखो, नरेश जी को देखो और रमेश जी को कितना मेहनत कर रहे हैं। आज देखो डैक ऑफिसर से मंगल जी हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। हाँ, मैं सबका नाम ले सकता हूं, लेकिन ये जो लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर आई है, इस लेवल पे पहुंचे, तो कुछ ना कुछ तो किया होगा, मेहनत की होगी। सीटी विजिट किया होगा, कुछ मीटिंग किया होगा, ट्रेनिंग किया होगा, टीम को मोटिवेट किया होगा, टीम को सजो के रखा होगा, टीम के साथ व्यवहार बनाया होगा। और सबसे बड़ी बात है प्रेरणादायी संस्कृति। भाई सबको आगे लेके चलो, सबको साथ लेके चलो, कर सकते हो। यस सर। और अगर आपको और बड़ा काम करना है तो बी ए कोर एंड मेक ए कोर। खुद भी कोर बनो और कोर बनाओ। यानी कि सभी लीडर्स को अपनी टीम में प्रोडक्ट नॉलेज की ट्रेनिंग दो। सप्ताह में एक दिन प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेनिंग दो। एक प्रोडक्ट पकड़ो जो मार्केट में निकलता है, जैसे भगवत गीता, रामायण, ये तीनों का एक दिन दे दो। कितनी लैंग्वेज बोलती है, पॉइंट टू पॉइंट लीडर लिख लो। कोई भी दे सकता है, ब्रॉन्ज लीडर का भी, ब्रॉन्ज लेवल का भी। अभी अनीता जी ने जैसे 108 भगवत गीता, रामायण इनका संकल्प लिया दिवाली तक। तो आप लोग उनकी टीम को सिखाओ, जो उनके अपलाइन है उनकी भी मदद करो और खुद भी सीखो। आप लिखो, जैसे भगवत गीता है, ये किसने बनाई, उसमें वीडियो में लिखाया हुआ है कि आर्ट ऑफ लिविंग के उसे हौमा ब्रांड्स के साथ टाई अप है, ये है, ये किस पेपर पे बनी होती है, कितने पेज है इसमें, इसके ऊपर कितनी भाषाएं बोल सकती है, इसका जो जो टॉकिंग टेड है उसमें कोई खराब हो जाता है तो कहाँ से ठीक करवा सकते हैं, रिप्लेसेबल है कि नहीं है ना, रिपेयरेबल है कि नहीं है, वो चीजें। वो आप अगर क्लियर बता दोगे अपने लीडर्स को, तो बताओ वो मार्केट में जाके प्रॉपर तरीके से उसका डेमो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते। ये आप सिखाइए। नो द प्रोसेस। लिस्ट कैसे बनती है आप अपनी बनाइए, अपने लीडर को बैठ के बनवाइए। इनवाइट कैसे कर सकते हैं आप उनकी लिस्ट के, अपनी लिस्ट पे आप किसी दोस्त को इनवाइट करिए उसके सामने, और अब बोला अब तू कर। यहां से वीडियो देख सकते हो आप, देवेंद्र शर्मा जी का है, हरिनारायण जी का है, नरसिंह अग्रवाल जी का चैनल है, उस पर आप लीडर्स को पहचान सकते हो।
वहां देखोगे आप सिलाई वाली, अंडे वाला, आर्मी जॉब, बैंक वाला, प्राइवेट जॉब वाला, सरकारी जॉब वाला, बिजनेसमैन, हर प्रोफाइल का व्यक्ति वहां मिल जाएगा। बताओ इन तीन चीजों को अगर आप जान ले, प्रोडक्ट, प्रोसेस और लीडर, तो आपका इस सिस्टम में काम करना आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल होगा सर। हो जाएगा ना? सर तो ये तीन चीजें हैं, तीनों का लिंक मैं अभी भेज दूंगा, तीनों आप उसमें करिए। इस 3 महीने में आपको प्रगति सूत्र किताब पढ़नी है। इस 3 महीने में आपको जो भी यहां पर है, मैं आपको एक मन की प्रार्थना करके एक सेल्फ अफर्मेशन की भेजूंगा, रोज सुबह सुनिए 90 दिन तक। आपका आचरण, आपका व्यवहार दोनों में बदलाव आ जाएगा। दोस्त, क्या लिखा हुआ है? कोई पढ़ के बताएगा? मेरे को थोड़ा पढ़ना कम आता है। जिंदगी में देर से बनो लेकिन जरूर जिंदगी हाँ क्योंकि बोलो, लोग सब समय बोलो। के साथ खैरियत नहीं जिंदगी देते। में देर से बनो लेकिन जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग समय के साथ खैरियत नहीं ऐसे पूछते हैं। ये बात कितने लोगों को समझ में आती है? आपकी सर बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। आती है समझ में? जी सर। तो दोस्त, आपको मैं यही समझाना चाह रहा हूं और यही बात बता रहा हूं कि आपका जीवन आपके ऊपर निर्भर करता है। आपका विचार करे आपका विकास, आपका विचार करे आपका विनाश। विचारों की दुनिया है, उत्तम विचार उत्तम जिंदगी लेके आएंगे और नकारात्मक विकास करेंगे नकारात्मक विचार। आप डिसाइड करिए कि आपकी दिशा किधर होनी चाहिए, सकारात्मक साइड में और या नकारात्मक साइड में। जिंदगी आपकी है, फैसला किसको लेना है? खुद को। को खुद को लेना पड़ेगा ना, तो ले सकते हैं। जैसा यस सर। चलिए मैं मीटिंग को स्टॉप करता हूं, फिर आपका कुछ बात करता हूं, और ये कुछ चीजें जो मैंने बताई उसमें से क्या बात आपको अच्छी लगी आप मुझे बताइए। 1 मिनट।